गोवर्धन पूजा का विधि विधान बताइए कि जैसे गोबर लाने से लेकर के और जो पूजन तक का क्या विधि विधान होता है। देखो, गोवर्धन की पूजा का सबसे पहला विधान ये है कि सबसे पहले इसमें जो गोवर्धन के लिए गोबर एकत्रित किया जाता है गाय और भैंसों का। अच्छा पंडित जी, इसमें क्या कोई ये है कि 1 किलो लाए 10 किलो लाए ये सब ये अपने यहाँ की संभाई है कि आप कैसा बनाती हैं, अच्छा आप प्रभु की आकृति कैसे देती हैं। अच्छा, उसमें आस्था और विश्वास के संग में इस त्योहार को मनाने का पर्व है जी। इसकी पुरानी कथा है कि भगवान इंद्र जो है हाँ। वो ग्वालों से चिढ़ते थे, उनसे टैक्स लेते थे हाँ। भोजन इत्यादि का। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता लगी कि आखिरकार आपका शोषण क्यों किया जा रहा है, आप इस पूजा को बंद करो, हाँ। इस बात से भगवान इंद्र जो है चिढ़ गए। उन्होंने वहां मूसलाधार बरसात करी जिसमें पूरा मथुरा वृंदावन इत्यादि क्षेत्र डूब गया। उन्होंने ग्वालों से कही कि वो गोवर्धन पर्वत के नीचे आए और कन्नी उंगली तक 7 दिन तक उन्होंने वो पर्वत उठाया है। अच्छा, अच्छा। जिसके कारण से इंद्र उसमें अपने मुंह की खानी पड़ी। उसी दिन से ये त्योहार जो है भगवान की कृपा से मनाते चले आ रहे हैं हम सब ब्रजवासी। जी जी। इस त्योहार की सबसे बड़ी जो आस्था और विश्वास है वो है बुराई पे अच्छाई की जीत। क्योंकि इंद्र जो था वो अहंकार वश जो है उनसे टैक्स वसूलता था, तो उसके अहंकार का मद नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का आरंभ कहा। जब से उन्होंने ग्वालों से कही कि आज के दिन आप ये त्योहार मनाना शुरू कर दें, जब से हर साल ये त्योहार मनाते चले आ रहे हैं लोग। इसमें सुबह सुबह गोबर इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद में घर के मुखिया या लोग मिलकर गोवर्धन अपने घरों में बनाते हैं। उससे सुंदर रंग कपड़ों से या रंगोली बना के अच्छी तरह से उसे सजाया जाता है, फूल मालाओं से इत्यादि से जेवरात वगैरह पहना पहनू के। उसके बाद में उसकी परिक्रमा होती है। अच्छा, कितनी परिक्रमा होती है जैसे कुछ? उसमें 7 परिक्रमा का विधान है। एक परिक्रमा का मतलब 1 कोस, तो 7 कोस की जो परिक्रमा है उसे 7 परिक्रमाओं में निश्चित कर लेती हैं। उसमें घर का मुखिया एक जल का लोटा और खील बता से लेके चलता है जो उसकी परिक्रमा करती हैं। उसमें बीच बीच में भगवान के नाम के जय घोष लगाए जाते हैं। पूछने के लोटा की जय, गोवर्धन बाबा की जय, हनुमान बाबा की जय, जैसा उनके यहाँ चलता चला। इसमें महिलाएं उसमें भाग नहीं लेती हैं? पुरुष इसमें भाग लेने का विधान है। महिलाएं उनका साथ देती हैं गाने बजाने में और जो जय घोष होती है उन्हें लगवाने। ठीक है, ठीक है। तो ये 7 परिक्रमा होने के बाद में भगवान की आरती करी जाती है। उसके बाद में प्रसाद वितरित किया जाता है। आरती जो होती है पंडित जी वह कृष्ण की होती है कि भगवान कृष्ण का ही रूप है। भगवान कृष्ण की आरती होती है, आरती युगल किशोर की जय हो। अच्छा, वो वाली है, ठीक है। ये आरती करने का इसमें विधान है। या सबसे बड़ी बात है, आप बाल गोपाल की आरती कर सकती हैं। आप भगवान की अगर कोई आरती आपको नहीं आती है तो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी कर सकती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार भगवान कंस और कृष्ण का अंश गोवर्धन बाबा। जी जी जी। तो इसका विधान से पर्वत वो त्योहार मनाने का पूरा विधान चला आ रहा है। और लोग आपने देखा होगा जैसे उनके यहाँ जगह है, जैसा उन्हें साधन मिल पाता है गोबर इत्यादि उस हिसाब से बनाते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कई बार देखा गया है कि अब कई शहरों में गोबर कम होता चला जा रहा है, बड़ा कई बार ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है। अगर तो ऐसी अगर परिस्थिति कभी आती है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार गाय भैंस कमी ही हो रही हैं और पब्लिक लगातार बढ़ रही है, तो कभी ऐसा समय अगर आया जैसे कि अगर गोबर ना मिल पाया तो कैसे फिर मिले? इसमें एक और विधान ये भी है कि अगर आपको गोबर नहीं मिल पाता, जैसे आपने देखा होगा बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, पूना इनमें गाय या गौशालाओं में ही गोबर मिलता है, सार्वजनिक गाय तो मिलती नहीं है। तो उनमें रंगोली के द्वारा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। अच्छा, गोवर्धन की आकृति, भगवान की आकृति जो है आप रंगोली के द्वारा नाना प्रकार के चित्रों से बना लेती हैं। उसी की पूजा का विधान है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है त्योहारों में आस्था और विश्वास। आप भगवान को आस्था से मना तो रहे हैं ना, चाहे वो किसी रूप में हो। अच्छा पंडित जी, आज जो गोवर्धन पूजा का जो टाइमिंग है वो क्या है? गोवर्धन पूजा के लिए सबसे बड़ी बात होती है, इसमें गोधूली के समय को मेन माना जाता है। अच्छा। इसकी पूजा गोधूली से पहले करने का विधान नहीं है। अच्छा। शाम को 4:30 बजे से लेकर रात्रि 9 साढ़े 9 बजे तक आप पूजा कर सकती हैं, जैसा उनके पूर्वज अभी तक करते चले आए हैं। जी जी। आपने देखा होगा गांव घोषों में ये पूजा दोपहर 12-1 बजे ही हो जाती है। मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में दोपहर से
सजा के रख लेते हैं मंदिर वाले लोग बाग, क्योंकि वहाँ परिक्रमा वगैरह होती जी। है, उसका मोटा चढ़ावा आता है उनके पास में। जी। आम घरों में जो पूजा होती है वो दिन छिपने के बाद ही होती है। के बाद ही होती है। बहुत से लोग बाग जो संपन्न परिवार के लोग हैं उनके यहाँ 7:30-8 बजे से पहले पूजा नहीं होती। अच्छा पंडित जी, जैसा कि ये जो गोवर्धन मनाते हैं, पूजा कंप्लीट हो जाती है जब, उसके बाद जो है जो सुबह के टाइम नेक्स्ट डे, तो इस गोबर का किस तरीके से निस्तारण करना चाहिए या किस तरीके से? देखो शास्त्रों का इसका ये विधान है कि वो जो गोवर्धन का जो गोबर एकत्रित होता है दूसरे दिन, उसके कंडे पाथे जाती हैं। उन कंडों को नवदुर्ग में जो पूजाएं आती हैं 9 दिनों की हमारे यहाँ, जिनमें 11 जलती हैं या मेन जगह पे आपके हवन यज्ञ इत्यादि वगैरह होती हैं, तो उन कंडों का उपयोग उसमें कर लिया जाता है। उस गोबर को सड़क पे नहीं फेंका जाता, किसी कूड़े पे उसमें नहीं करना चाहिए ना, वो अपमान है भगवान वो अपन गोवर्धन महाराज। उसको कंडे बना के रखे जाते हैं, उन कंडों का उपयोग नवदुर्गे में या हम जो हवन वगैरह करती हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानी कि जब गोवर्धन के नेक्स्ट डे जब वो गोबर जो उपलब्ध रहता है उसको कूड़े इत्यादि में नहीं फेंकना चाहिए, वो गोवर्धन महाराज का अपमान है। उससे जो है कंडे पाटने चाहिए, अपनी छत पर पाटें या जहाँ भी जैसे भी जगह हो, तो उसको फिर अपने नवदुर्गे जो आते हैं उनमें उसका उपयोग करें। तो पंडित जी, ये तो बात हो गई गोवर्धन महाराज की। अब गोवर्धन महाराज के बाद जो अगला आता है वह है भाई दूज। तो भाई दूज, जैसा कि दर्शकों को सभी को पता है कि बहन भाई के 2 त्योहार होते हैं साल में, एक तो रक्षाबंधन होता है और एक भाई दूज होता है। तो पंडित जी, जो भाई दूज है वह कितने बजे से स्टार्ट है और कितने बजे तक है इस बार का? देखो, भाई दूज का त्योहार 26 अक्टूबर को दोपहर 2:39 से शुरू हो जाएगा। आज से कुछ समय बाद ही। कल 27 अक्टूबर को दोपहर 12:24 तक भाई दूज यानी द्वितीय तिथि रहेगी, जिसमें हम लोग भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। शास्त्रोक्त विधान उसका ये भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अधिकतम त्योहार उदय तिथि के हिसाब से मनाई जाती हैं, तो इस हिसाब से कल यानी कि 27 अक्टूबर दिन गुरुवार को यह त्योहार मनाया जा सकता है। पूरे दिन इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहनें अपने भाई की टीका कर सकती हैं, उनकी दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य हेतु ये कामना कर सकती हैं, इसलिए व्रत रख सकती हैं। जब तक तुमने देखा होगा बहनें जब तक टीका नहीं करती हैं, कुछ खाती पीती नहीं, तो उसे टीका करने के बाद में भाई उन्हें भोजन कराता है, गिफ्ट इत्यादि देते हैं, दान दक्षिणा जैसी भी उनकी हैसियत है, उसके बाद में ही भोजन कराने का विधान। अच्छा पंडित जी, जैसे कि कुछ ये विधान है कि कुछ महिलाएं जो नहीं जा पाती हैं या भेज नहीं पाती हैं, तो वो करके रख लेती हैं। देखो उसमें क्या सही है? देखो ये एक परिस्थिति बस बात है को आपका भाई कहीं बाहर नौकरी करता हो, वो इतनी दूरी पे हो कि वो नहीं आ सकता है आपके पास, या बहन प्रेग्नेंट है वो नहीं जा सकती है, उसके परिवार में कोई स्थिति खराब है, किसी के सूतक चल रहे हैं, किसी की मृत्यु हुई है, किसी की कोई दिक्कत परेशानी है, या बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं, नहीं जा सकती है, तो वो बहनें सुबह उठ के अपनी स्याऊ वगैरह की पूजा करती हैं। उसके बाद में भ्रात द्वितीया की जो है कथा सुन लेती हैं, गोले पे अपने भाई के नाम का टीका कर देती हैं, जब कभी भाई आता जाता है उसे दे देते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में उसे दान दक्षिणा भी देता है। ये आस्था और विश्वास के ऊपर मनाने वाला त्योहार है कि भाई बहनों का एक दूसरे पे कितना विश्वास और आस्था है। केवल उल्ट टालने के उद्देश्य से या दिखावे के उद्देश्य से किसी भी त्योहार को करना उचित नहीं माना जाता। अच्छा पंडित जी, जैसे भाई दूज में जो बहन करती हैं भाई दूज भाई का, तो उसका क्या मतलब वो पूरी प्रक्रिया क्या है कि क्या क्या चीजें लेनी चाहिए उसमें, क्या कोई मंत्र है या? देखो सबसे बड़ी बात बता दूं, देखो मंत्र वाली प्रक्रिया तो अब खत्म हो चुकी है लगभग समाज, याद ही नहीं है लोगों को। याद हो ना होने से मतलब नहीं है, आजकल का आदमी किसी भी चीज को जल्दी और तेज करना चाहता है। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी बात बता दूं, माताएं बहनें सुबह उठती हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में तुमने देखा होगा दिन छुपने से पहले ही, जब सूर्य निकलता है उससे पहले ही स्याऊ की पूजा होती है ज्यादातर घरों में। उसके बाद में अपने घरों में माताएं बहनें आसपास की महिलाएं मिलके इकट्ठा होके कोई बुजुर्ग महिला उन्हें कहानी सुनाती है भ्रात द्वितीया की, यमराज और माता यमुना की। उसमें आपने देखा होगा बीरिया के पत्ते की, उससे धनकोटा से कुटाई होती है, उसका है धर कुचले बेरियला। उसके बाद में भाई बहनों का टीका करती हैं, भाई उन्हें गिफ्ट बतौर दक्षिणा दान दक्षिणा कुछ भी देती हैं। सबसे बड़ा विधान इसमें ये होता है कि भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन जरूर करें। अच्छा, क्योंकि आपको पता हो
यमुना और यमराज दोनों जो है भगवान सूर्य और छाया के पुत्र पुत्री थी। तो भाई बहन थे सगे। इसका जो पुरानी कहावत है, पौराणिक कथा, वो यही है कि यमुना जो अपने भाई को बुलाने के लिए आतुर रहती थी। यमराज जी के पास में समय नहीं होता था कि वो उसके यहाँ जाए। वो बार बार उनसे अनुनय विनय करती थी कि भाई किसी दिन समय निकाल के आप मेरे यहाँ भोजन करें, मेरे यहाँ आए, मेरे बाल बच्चों को देखें, मुझे देखें कि बहन आपकी कैसे रह रही है। तो जिस दिन महाराज यमराज जो यमुना के यहाँ पहुंचे थे, वो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया यानी कि यही दिन था, दौज का दिन। उस दिन जब वो पहुंचे थे तो बहन बड़ी खुश हुई अपने भाई को देख के। उसने उन्हें हर तरह से पकवान इत्यादि खिलाए, भोजन इत्यादि से जब प्रसन्न हुए तो उसने कही कि तुम कोई वर मांगो मुझसे। तो उन्होंने ये वर मांगा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाके भोजन करे, गंगा या यमुना पे उसे स्नान कराए, माँ बैठ के भोजन कराए, उसकी अकाल मृत्यु ना हो, उस घर में खुशहाली आए, भाई बहनों के बीच ये संबंध जो है बहुत अच्छी तरीके से बने रहे। तो भगवान यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया। उस दिन से ये त्योहार आज तक लगातार आस्था विश्वास से वैसा ही मनाते चले आ रहे हैं लोग, जैसा उस जमाने में मनाते थे। अच्छा, तो दर्शकों, आज आपने जाना कि गोवर्धन महाराज की पूजा और भाई दूज को कब से कब तक मनाना है और कैसे मनाना है। तो आप देख रहे थे अलीगढ़ का पेज पर लाइव। आज हमारे साथ में थे पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। तो आप लगातार देखते रहेंगे लाइव पर ज्योतिष से जुड़े कई मैटर्स पर ज्योतिष आचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा की जो बातें हैं और जो वाकई ज्योतिष के अनुसार सही हैं, उनको आप जानते रहेंगे। तो आप